वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन एसकेजे में। तो आज की हमारी वीडियो में हम फिर से लेकर आ गए हैं प्रत्यय पर जो वीडियो हमारी चल रही थी। तो आज हमारे प्रत्यय का तीसरा पार्ट चल रहा है जो कि है तुम अर्थक प्रत्यय। तो आइए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को, और वीडियो को लाइक और अंत तक ज़रूर देख के जाना। ये आपके पेपर में आने वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो लौकिक संस्कृति में जिस अर्थ में तुमुन यानी कि तुम प्रत्यय प्रयोग किया जाता है, वैदिक संस्कृति में उसी अर्थ में अनेक प्रत्यय आते हैं, ठीक है। और ऋग्वेद में तुमर्थक प्रत्ययों के लगभग 700 प्रयोग आपको प्राप्त है। यहाँ वहाँ केवल 5 जो उदाहरणों में तुम प्रत्यय का प्रयोग है। अथर्व में 8 उदाहरण ऐसे हैं जहाँ पर तुम का प्रयोग है। उत्तरकालीन ब्राह्मणों व अन्य ग्रंथों में तुमन का प्रयोग अधिक होने लगा था, परंतु तुमन का अर्थ बताने वाले अन्य प्रत्ययों का प्रयोग कम होने लगा। लौकिक संस्कृति में तुमन का जो प्रत्यय का प्रयोग अधिक प्रयोग होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो तुमन प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पे है? लौकिक संस्कृति में होता है। आगे हमारा तत्पश्चात क्या हुआ? विद्वानों की धारणा है कि तुमर्थक रूप मूलतः प्रतिपादियों के विभक्त से युक्त रूप से कालांतर में वे अव्यय बन गए थे, यानी कि समय के पश्चात क्या हुए? अव्यय के रूप में पैसे हो गए। और तत्पश्चात क्या है? पाश्चात्य विद्वानों ने तुमर्थक प्रत्यय को मूल विभक्तियों के आधार पर विभाजित किया। तो इनके वर्ग क्या है? 5 वर्ग में बांटा है। क्या है? द्वितीय मूलक तुमर्थक प्रत्यय, चतुर्थक मूलक, पंचमी मूलक तुमर्थक प्रत्यय और षष्ठी मूलक और सप्तमी। क्या है? द्वितीय चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। इन प्रकार क्या है? 5 प्रकारों में इन्हें बांटा है। एक एक प्रकार हम पढ़ेंगे अभी। तो इसमें क्या है? जो द्वितीय तुमर्थक प्रत्यय है उसमें क्या कहा कि प्रत्ययों से बने कृदंत रूप द्वितीयांत रूपों से समान। इसके क्या 2 प्रकार बताए। क्या है? एक तो है तुम प्रत्ययांत और एक है अम। तुम में क्या है? जिन जो भी कृदंत है रूपों में तुम होता है वे क्या तुम प्रत्यय पद कहलाते हैं। पाणिनि की धारा के अंत में जो उदाहरणा है उनके अंत में तुम प्रत्यय जो है जुड़ा हुआ है। और पाश्चात्य विद्वानों का जो कथन है इस प्रकार रूप से क्या है? तू अंत वाले कृदंत रूप है जो द्वितीय विभक्त के रूप में है। जैसे दा धातु से दातुम बन गया, ठीक है। तुम आ गया ना। इसी प्रकार से अम का भी इसी प्रकार से क्या है? प्रत्यय प्राप्त होता है। जहाँ पर भी अम प्रत्यय प्राप्त होगा वहाँ पर क्या हुआ? तुमर्थक प्रत्यय रूप पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार द्वितीय मूलक में सम और प्रच्छन्न धातु से क्या समपुच्छम बन गया, क्योंकि यहाँ पे क्या अम जुड़ गया, ठीक है। अब इसका जो एक तो हमने पढ़ लिया, अभी क्या पढ़ा है? द्वितीय मूलक जो तुमर्थक प्रत्यय, तुमर्थक का दूसरा क्या है? चतुर्थी मूलक। तो चतुर्थी मूलक में क्या दिया गया है? चतुर्थी मूलक में ऋग्वेद के तुमर्थक प्रत्ययों से बने रूप सर्वाधिक है। उत्तर काल में इनका प्रयोग घटता है और सूत्र काल में तथा इसके पश्चात में इसका प्रयोग क्या है? समाप्ति ही हो गया। पहले घटा, धीरे धीरे फिर क्या है? समाप्ति हो गया। तो इस प्रकार से है कि ए प्रत्यय क्या है? व्यंजनात् धातुओं के साथ जुड़ता है, जैसे दृश्य धातु के साथ दृश्य बन गया, ठीक है। और जो स्वर धातुओं के साथ जुड़ता है जैसे भूवे बन गया, ए बना, ठीक है। इसी तरह बड़ा ए जो आई हो गया उसमें जब होगा अकारांत धातुओं में होगा तो ये क्या ए प्रत्यय आता है तो वृद्धि होकर आई बन जाता है। तब क्या होगा? ए प्रत्यय के रूप में विख्यात विख्याय। तो इसमें क्या है? बड़ी खे में क्या आ गई? बड़ी मात्रा आ गई, ठीक है। फिर से आ गया जो इसका गैप आ गया है तय। तय क्या है? इसमें ई धातु के बाद में तुमर्थक प्रत्यय बनता है जिसमें तय बन जाता है, ठीक है। जैसे इसका उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे तया प्लस में ए तय। इसी तरह गै में से आ जाए, यानी कि उदाहरण के धातु से तुमर्थक प्रत्यय में से लग कर बनते हैं उसे क्या
से प्रत्यय में तुमर्थक प्रत्यय होगा। ठीक है, जैसे जी प्लस कसे, जिसे, जिसे। ठीक है, इसी तरह असे में भी इसी प्रकार से क्या है, वैदिक रूप में प्रत्यय प्राप्त होता है और इसकी धारणा के अनुसार क्या है, अंत में अस कृदंत बनता है। ठीक है, चतुर्थी ढे, जिसमें जिसका उदाहरण ये चर से, जीव से, ये है जो बनते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे आगे हमारा अय, अय प्रत्यय, तय प्रत्यय और तवे। अय में क्या है, इसी प्रकार से क्या है, चतुर्थक बनेगा। इसमें इनके ये उदाहरण युद्धे, यही अय बचा, जिसमें तय बचा, उनका उदाहरण भी क्या होगा, इसमें ती बचेगा। इसमें क्या है, पा प्लस में ती हो गया, तवे का भी हो गया इसी प्रकार से। ठीक है, जैसे इसका बन गया वस्तवे बन गया। इनके एक एक उदाहरण के साथ आपको ये लिख लेना है। अब आगे हम जो इसके है, तवे में भी इसका यह गम प्लस गंतवे, अधवे। ठीक है, चरधवे, इनका एक एक जो रूप है प्रत्यय का, वो तो एक एक उदाहरण के साथ हमें याद करना ही करना है। आगे पंचमी मूलक जो और षष्ठी एक साथ हो गए। ठीक है, इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें विद्वानों की धारणा कि वेदों में जिन पदों के अंत में अस और तोष आता है वे तुमर्थक प्रत्यय है। ठीक है, इन दोनों का पंचमी मूलक और षष्ठी मूलक, जैसे अस में आ गया तुमर्थक रूप में आ, त्रिद, और तोष में आ गया वेदों के अनुसार क्या है, गंतो कह सकते हैं। सप्तमी, ये भी बहुत आसान है। इसमें क्या है, विद्वानों के अनुसार क्या, सप्तमी मूलक प्रत्यय तीन प्रकार के, एक हलंत है, एक त्रिय है, एक सन है। और इनके साथ इनके रूप में इनसे शब्द बने हुए हैं दृश्य, धरती और निश, यानी कि इनमें से एक एक जो उदाहरण हमें कर लेना। फिर क्या है, अंत में है भारतीय विद्वान इन रूपों को कृदंत के सप्तमी विभक्ति के एक वचन के रूप में मानते हैं और वैदिक भाषा में चतुर्थी मूलक, द्वितीय मूलक, तुमर्थक प्रत्ययों का प्रयोग सबसे अधिक मिलता है। तो इस प्रकार से हमने तुमर्थक जो प्रत्यय का पूरा क्या है समझ लिया है, ये क्या होता है, इसके क्या प्रकार है, कितने भेदों में बटा हुआ है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।